आज हम लोग कनकेव मिरर डिस्कस करेंगे। कनकेव मिरर कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कि उसका जो आउटर पार्ट है उसे पॉलिश कर दिया जाता है और इनर पार्ट से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। केव का मतलब ही हमें समझना है कि ऐसा मिरर जिसमें कि जो केव वाला पोर्शन है यानी अंदर वाला जो पोर्शन है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है और आउटर वाला पोर्शन इसे पॉलिश कर दिया जाता है। कनकेव मिरर में ये पूरा कनकेव मिरर जो हमारा है इसमें जो सेंटर वाला पोर्शन है मिरर के ठीक बीचों बीच, इस सेंटर को पोल कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसको पोल कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में पी से डिनोट करते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो कनकेव मिरर है ये एक्चुअली में एक स्फेयर का पार्ट है। वो स्फेयर हम इस तरीके का मान सकते हैं कि ये जो है वो उसका स्फेयर है और बीच में जो है वो इस स्फेयर का सेंटर है। तो इस सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे? इस सेंटर को, जो कि स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब ध्यान देने की बात ये है कि ये जो सेंटर है वो मिरर के पास अंदर नहीं है, ये उसके बाहर लोकेटेड है और ये उस स्फेयर का सेंटर है जिससे कि ये कनकेव मिरर बनाया गया है। पोल से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम ज्वाइन कर लेते हैं तो इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया है कि मिरर का एक सेंटर होता है, उसका नाम है पोल, और वो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जिसका कि सेंटर है सी, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम जानते हैं कि कनकेव मिरर कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हमने कनकेव मिरर बना लिया और ये जो लाइंस हैं वो पैरेलली जा रही हैं। अब इनका क्या डायरेक्शन होगा रिफ्लेक्शन के बाद, वही हमें पता करना है। यहाँ पे ये जो सेंटर है मिरर का, इसको P बोल देना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका C से आप डिनोट कर दीजिए। ये सारे लाइट्स एक ऐसे पॉइंट से होके गुजरेंगी जिसका कि नाम है फोकस। ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, इसका नाम है फोकस। कनकेव मिरर में सारी लाइंस, जो भी पैरेलल लाइंस हैं, वो सारी लाइंस एक जगह पर आकर के कन्वर्ज हो जाती हैं और उस पॉइंट का नाम है फोकस। अब पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं।
हमारा जो कनकेव मिरर है वो ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पार्ट जैसा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो सर्कुलर पार्ट जिसका कि अभी मैंने MN नाम रखा है, इसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। MN को अपर्चर के नाम से जानते हैं। कनकेव मिरर में लाइट प्रिंसिपल एक्सिस जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, इन तीनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करता है इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और कनकेव मिरर में सारे लाइंस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो फोकस पे आकर के कन्वर्ज हो जाते हैं और उनका डायरेक्शन इस तरीके से बनाना होता है। चूँकि ये सारे पॉइंट्स फोकस पे आके मिल गए हैं, इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। कन्वर्जिंग मतलब सारे रेज ऑफ लाइट एक ही जगह पर जब आकर के मिल जाएं तो ऐसे मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो हमारा फोकस है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं और जो हमारा फोकस है उसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो रिलेशनशिप है कि कैपिटल R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F, यानी जो फोकल लेंथ है हमारा, फोकल लेंथ यानी जो कनकेव मिरर जो है फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ के, जो कि यहाँ है पोल से फोकस के बीच में।